परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। हम उस प्रभु की बाट जोह रहे हैं, मगर जब तक वो नहीं आ रहा है, हमारी मशालें जलती रहे और हमारे पास हमारी कुप्पियों में इतना तेल रहे कि अगर आधी रात में भी धूम मचे तो हम भी उस धूम में धूमधाम से शामिल हो सके। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज 16वें अध्याय पर हम कुछ एक बात करना चाहते हैं। मैंने बार बार कहा कि मैं मूसा की कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं इस्राएलियों के छुटकारे की कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आपके और अपने जीवन की इस दास्तां का वर्णन कर रहा हूं। बहुत गंभीर होइए मित्रों, कितनी खुशी की बात है कि हमारे लिए, हमारे पथ के लिए दीपक, हमारे पांव के लिए उजाला। मतलब कैसा प्यारा प्रभु है। हिंदी सरल भाषा में जिस पुस्तक को लिखने में हजारों साल लगे, उसको ट्रांसलेट करने में, उसको वापस लाने में, कहां कहां ये पुस्तकें थी, सब मिला जुला के परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर इतनी करुणा की। मित्रों, जब भी मैं खुदा का कलाम अपने हाथ में लेता हूं तो मेरा जो शरीर है वो सेहरन से भर जाता है। खुदा का कलाम जिसके लिए लोगों ने जान दी, लोगों को आरे से काटा गया, लोगों को जलते हुए कड़ाहे में डाल दिया गया, उल्टा लटका दिया गया, चीर दिया गया मित्रों, लेकिन खुदा का कलाम वो हम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। विलियम कैरी जिसने हिंदी में बाइबल को ट्रांसलेट किया, क्या उसकी हालत, आप कभी उसका जीवनचर्या पढ़िएगा। 3-3, 4-4 बार ब्रिटिश राज था और वो हिंदुस्तान आना चाहता था, उसको बांध करके वापस इंग्लैंड भेज देते थे। बोले नहीं, हम लोग व्यापार करने आए हैं, हम लोग यहां प्रचार करने नहीं आए। मगर उसके दिल में वो लगन। फिर वो आया और उस वक्त पानी का जहाज चलता था, हवाई जहाज नहीं था, और बताते हैं कि पानी के जहाज से वो कूद गया, क्योंकि जब भी वो बंदरगाह पर जाता था, चूंकि अंग्रेज था, पहचान में आ जाता था, पकड़ के वापस कर देते थे। वो पहले ही कूद गया, तैर करके कलकत्ता छोड़ करके, कलकत्ता बाईपास करके, क्योंकि कलकत्ता में ब्रिटिश लोग रहते थे, उसको पहचान जाते। वो वहां से किसी तरीके से भटक करके कलकत्ता के पास एक जगह श्री रामपुर आज भी है, और वहां उसने अपना काम शुरू किया। हमारी जो बाइबल है, हिंदी की जो बाइबल है, इसको उसने ट्रांसलेट किया। क्या क्या उसके साथ हुआ, उसकी पत्नी पागल हो गई, मलेरिया हो गया, उसके बच्चे मर गए, बहुत लंबा चौड़ा, पढ़िएगा कभी उसके बारे में, वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन आज वो कलाम हमारे और आपके हाथ में है। आप इसको मामूली मत समझिएगा मित्रों, इसकी अवहेलना मत कीजिएगा। और आज हम उसी पर बात कर रहे हैं कि हम करते क्या है और हो क्या जाता है। आइए पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, पहली आयत से। एक्सोडस चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में, इस वर्ड को पकड़े रहिएगा, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, परंतु तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखो मार डालो। पद नंबर 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा
कि 6वें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। पद नंबर 6, तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, साच को तुम जान लोगे कि तुमको जो मिस्र देश से निकाल ले आया है यहोवा का, वह यहोवा है। पद नंबर 7, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। पद नंबर 8, फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा साँझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है, और हम क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। मित्रों, ये पूरा जो वाक्या हो रहा है ये बड़ा खतरनाक वाक्या है। ये जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ने का वाक्या है। ये हुआ ये कि ये जंगल में आ गए थे, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था जंगल का। और हम भी मित्रों कई बार जंगल के स्थान में आ जाते हैं, ऐसी जगह आ जाते हैं जो हमारे से फेमिलियर नहीं होती, हमारी जान पहचान उस जगह से नहीं होती। हम यूज्ड टू हैं अपनी गलियों के, हम यूज्ड टू हैं अपनी सड़कों के, हम यूज्ड टू हैं अपने रीत और रिवाज के। अभी तक ये मिस्र में थे, सुबह से शाम तक एक ही धंधा था, सुबह उठो, दिन भर काम करो, ईंटें बनाओ, बिना पुआल के ईंटें बनाओ, पीठ पर कोड़े खाओ, मिस्रियों की गुलामी करो, इसी के आदी थे। और हम और आप भी अपने दिनचर्या के ऐसे आदी हो जाते हैं कि जब प्रभु के पीछे चलना होता है और वो जगह हमारी फेमिलियर, हमारी जान पहचान की जगह नहीं होती, अरे ये कौन सा चर्च है, अरे यहां हाथ उठाया जाता है, अरे यहां हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड, कोई है नहीं मेरे साथ बोलने के लिए, यहां हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोला जाता है। अरे प्रचारक इतना चिल्ला चिल्ला करके प्रीच करते हैं, अरे पुलपिट से नीचे आकर के हम कई बार हड़बड़ा जाते और हम उस परिस्थिति से कैसे डील करना है, बजाय धीरज धर के, जो हम अपनी पुरानी पद्धतियां हैं, पुराना रीत रिवाज है, क्योंकि बहुत सी रीत रिवाज पुराने हो चुके हैं। जमात खड़ी हो जाए, जमात बैठ जाए, पादरी अगर चोगा ना पहने तो वो पादरी नहीं है, अगर गले में सलीब ना डाले तो वो प्रचारक नहीं है। कई बार हम इतने आदी हो जाते हैं इन सब चीजों के, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। परमेश्वर इनको उस रीत रिवाज से बाहर निकाल रहा था, जंगल में लेकर के आया। अरे तो ये कौन सी जगह है? वो भूल गए कि उनका उद्देश्य कनान देश है। परमेश्वर उनको कनान देश में ले जा रहा था, आशीषित जगह ले जा रहा था। हम और आप स्वर्ग देश जाने के लिए बने हैं, रीत रिवाज में फंसने के लिए नहीं बने हैं। मित्रों, ख्याल कीजिएगा, कोई भी चीज आपकी रीत रिवाज कहीं परमेश्वर की योजना में आड़े तो नहीं आ रही है। इनकी रीत थी, ये मांस की हांडियों के पास बैठा करते थे, मनमाना भोजन करते थे। आज वो स्थिति बदल गई है। नाउ दे आर ऑन द वे टू द प्रॉमिस्ड लैंड। अब मिस्रियों की गुलामी से निकल के ये परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं और इनको तकलीफ हो रही है। और कई बार जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, वचन पर चलते हैं, तो चूंकि हम उसकी आदी नहीं है, अभी तक हमको ऐसा सिखाया नहीं गया, इसलिए हम भड़क जाते। हम उस जंगल के उस माहौल में अपने आप को पा करके बिलबिला जाते। और हुआ क्या, ये जंगल में अपने आप को पाके बजाय ये सोचने के कि जो प्रभु हमें मिस्रियों के हाथ से छुड़ा करके लाया, जिसने खड़े खड़े हमारा उद्धार कर दिया, फिरौन की सारी सेना हम लोग के सामने उसने नेस्त नाबूद कर दी,
रथों के समेत वो बह गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, वो पास्ट खत्म हो गया। सोचिए आप, जिस पिछले अध्याय को, पिछले जीवन को परमेश्वर ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसको ये वापस लेकर के आ रहे हैं। मिस्र की, इनको, ये मिस्र से तो निकल गए थे, मगर मिस्र इनके जीवन से नहीं निकल रहा था। आज बहुत से मसीहियों की यही दशा है, संसार से निकल गए हैं मगर संसार उनमें से नहीं निकल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, यह संसार कब निकलेगा? जी, आप संसार में हैं, संसार के नहीं है। कई लोग संसार के ज्यादा है, संसार में तो है ही है। आप प्रभु के हैं, उसने खून से आपको खरीदा है। यू बिलोंग टू जीसस। आपको कोई जबरदस्ती नहीं लेके आया। अगर आप चाहते तो आप रह जाते, लाल समुद्र के उस पार रह जाते, आप भी फिरौन की सेना के साथ खत्म हो जाते, क्या फर्क पड़ता। लेकिन अब आप जब लाल समुद्र के इस पार आ गए हैं, परमेश्वर का इतना बड़ा उद्धार आपने खड़े खड़े देखा, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं था। खड़े खड़े आज उद्धार का काम देखो जो यहोवा करेगा। और क्या हुआ? जंगल में पहुंच करके ये मूसा और हारून के खिलाफ बकबक करने लगे। मैं इसी बात पर बात करके आपसे विदा लूंगा। इनके सामने मूसा और हारून थे, लीडर थे। किसके चुने हुए थे? परमेश्वर के चुने हुए थे। इनको और कोई मिला नहीं, 20 लाख लोगों में और कोई मिला नहीं, मूसा और हारून मिले। और इनको थोड़ी सी तकलीफ हुई, जंगल में आए, उस परिस्थिति से ये वाबस्ता नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे, इन्होंने कभी जंगल देखा नहीं था। ये अपनी गलियों से, अपने घरों से, अपने कोड़ों से ये ज्यादा परिचित थे बनिस्बत इस जंगल के इस बीच में। मगर ये भूल गए कि इस जंगल में भी कोई उनके बराबर साथ है। दिन में बादल की साया बना और रात में अग्नि की ज्वाला बना। सोचिए, जो प्रभु उस जंगल में उनको लेकर के आया, जो उस मार्ग पर ले जा रहा है, चूंकि सकरा है ना ये मार्ग, इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, तो ये मूसा और हारून के खिलाफ बकबक करने लगे। मगर हुआ क्या? बकबक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बकबक तो कर रहे थे मूसा और हारून के खिलाफ, मगर वास्तव में वो बकझक यहोवा के खिलाफ थी। सुनिए, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारा बकबक सुना है। 7वां पद, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। आप क्या सोचते हैं, हमारा प्रभु काठ और पत्थर है? आप किसी मूर्त की उपासना करते हैं? आप एक जीवित प्रभु की उपासना करते हैं। और हर एक आपका कॉन्वर्सेशन, जब आप स्तुति और प्रशंसा करते हैं वो, और जब आप बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं, जब आप शिकायत करते हैं, जब आप प्रभु के कलाम पर क्वेश्चन करते हैं, जब आप प्रभु के लीडर्स पर उंगली उठाते हैं, वो वास्तव में आप प्रभु के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं। बहुत भयानक बात है मित्रों। है बात छोटी सी, लेकिन बहुत गंभीर बात है। 2 मिनट लगता है हम लोग पादरियों के खिलाफ, लीडर्स के खिलाफ, अरे पादरी साहब तो ये, अरे पादरी तो वो, अरे पादरी ये वो। पादरी सबसे इजी टारगेट मिलते हैं। अरे पादरी तो ये करते हैं, पादरी तो वो करते हैं, उनको देखिए वो यहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं। क्यों? आपकी आंख में जो लट्ठा है उसको कौन निकालेगा? कहीं ऐसा ना हो कि पादरियों की खिलाफत करते करते आप खुदावंद की खिलाफत करने लगे। मूसा और हारून ने कहा कि हम क्या है? मैं पढ़ूं निर्गमन की पुस्तक 16वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो वह उसे सुनता है। और हम क्या है? तुम हम पर नहीं बुड़बुड़ा रहे हो, हमको मत सोचो, क्योंकि भोजन देने वाला, जीवन देने वाला,
उद्धार देने वाला यहोवा परमेश्वर है। और जो तुम हम पर बुड़बुड़ा रहे हो, तुम वास्तव में यहोवा पर कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे हो। आज के बाद से अपने बच्चों को, अपनी पत्नी और अपने पति को एक हिदायत दे दीजिए कि पादरी साहब के खिलाफ, अपने लीडर्स के खिलाफ, ठीक है, मुझे मालूम है बहुत सी आत्माएं बराबर नहीं होती, बाइबल कहती है आत्माओं को परखो। मुझे मालूम है बहुत से पादरीगिरी वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन जो सुसमाचार के सुनाने में निपुण है, निर्भीक है, एक नहीं दो गुने आदर के योग्य समझे जाए, क्योंकि उनका आदर परमेश्वर का आदर है। उन पर बुड़बुड़ाना परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना है। अपने पास्टर्स की, अपने लीडर्स की इज्जत कीजिए। स्कूल में आप जाते हैं, पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल कितना भी खराब होता, कभी आपने प्रिंसिपल के खिलाफ मुंह पर कुछ बोला है? पीठ पीछे भी आप नहीं बोलते, भैया पता नहीं कौन सुन लेगा, जाके लगा बजा देगा, हालत चौपट हो जाएगी। दुनिया के जो आपके मालिक है उन पर तो आप इतना रीझते हैं, इतना न्यौछावर करते हैं, चमचागिरी करते हैं उनकी। कैसी भद्दी साड़ी भी पहनी हो प्रिंसिपल साहिबा, अरे क्या बात है, क्या खूबसूरत लग, क्या बढ़िया सूट, क्या बढ़िया टाई, जबकि आप मन में कह रहे हो अरे क्या क्या। हमारा प्रभु जो परफेक्ट है मित्रों, फिर से सुनिए, जो परफेक्ट है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो सुबह को सूरज और शाम को चंद्रमा से हमारी हिफाजत करता है, न दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, वो मेरा चरवाहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से, ऐसा प्रभु, उसके खिलाफ आप बगावत करेंगे, उसके खिलाफ आप बुड़बुड़ाएंगे? कहां लिखा है कि हर एक बात में धन्यवाद करो, सदा आनंदित रहो। देखिए, जब धन्यवाद होगा तो आनंद भी होगा, जब आनंद होगा तो धन्यवाद भी होगा। सुबह से शाम तक हम लोग मांस की हांडियों के पास बैठा करते थे भोजन को लेकर के। 40 दिन वो निराहार रहा, उसको भूख लगी, इब्लीस चला आया, पत्थरों से कह दे क्योंकि बगैर रोटी के तू जिंदा नहीं रहेगा। अरे इब्लीस, तुमको क्या पता। आज कह दीजिए अपनी परिस्थितियों से, आज मैं सारी नौकरी चाकरी छोड़ के प्रभु की सेवा करने जा रहा हूं। अरे कैसे खाओगे, कैसे पियोगे? यहां कोई ढाबा नहीं, कोई होटल नहीं, पत्थरों को रोटी बनाओ। यीशु मसीह ने साफ कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। जी, मैं, सरकारी नौकरी थी, पेंशन थी, आज लोग मरे जाते हैं लाखों रुपया दे करके। मेरे भाई जो प्रिंसिपल है कॉलेज के, बताते हैं कितने लोग ये सोर्स, वो सिफारिश, ये पैसा ले लीजिए, वो पैसा ले लीजिए, नौकरी दे दीजिए। वही नौकरी जो मैं रिजाइन करके आ गया, लात मार करके चला आया उस नौकरी को। जानते हैं क्या करने के लिए? ताकि मैं हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहना चाहता था। और आज जो मैं जीवित हूं, मैंने कई बार इस बात की गवाही दी और मैं इस बात को बराबर दोहराऊंगा। मेरे एक बहुत अच्छे कलीग थे, मित्र थे, मेरे साथ पढ़ाते थे, और जब मैं इस्तीफे का लेटर लिख रहा था, रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा था कि रिस्पेक्टेड मैनेजर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम माय जॉब, मैं अपने नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं। वो टीचर मेरे पास बैठे थे, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा इस्तीफा दे रहे इस नौकरी से। बोले पागल हो गए हो? यही शब्द थे उनके, पगला गए हो? बोले सरकारी नौकरी है, पेंशन है, हर महीने बंदी बंधाई तनख्वाह मिलेगी तुमको, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी पत्नी है। भोजपुरी में कहा कि कैसे खिएबा है, नौकरी ना रही तो कैसे खिएबा, कौन दूसरा नौकरी करबा है, भोजपुरी में उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई जब तक कॉलेज की नौकरी की है, कॉलेज ने खिलाया, आज एक बड़े मालिक की सेवा करने जा रहे हैं, आप उसकी जिम्मेदारी है। और मित्रों, उसके बाद से पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इतना खिलाया उसने इतना भोजन वस्तु दिया कि कुछ ज्यादा ही हो गया। 2-3 साल के बाद उसी मित्र का मेरे पास
संदेश आया कि अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, कुछ मदद कर देते, और मैंने किया। 10,000 रुपए मैंने भेजे, मेरे पास थे नहीं, मैंने कहा भेजो, इनको तो जरूर भेजो। प्रभु ने भरपाई की उसकी। जो ये कहते थे कि कैसे खइबा, अपन परिवार के कैसे खिएबा, अपन लड़का बच्चा के कैसे संभालबा, आज वो हमसे मांग रहे हैं। आज इनको मांस की हांडियां दिखाई दे रही है। इनको उस परमेश्वर की आशीष जो दिन भर की रोटी हमें देता है। मित्रों, अगर रोटी रहे मगर आपका जीवन ना रहे तो वो रोटी किस काम की। तो जो वो रोटी दे रहा ना मित्रों, वो डुअल काम कर रहा। आप मेरी बात सुनिए, वो न सिर्फ रोटी दे रहा है लेकिन आपको रोटी खाने के लिए जिंदा भी रख रहा है। तो जब आप ये दुआ करते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो इसके परिप्रेक्ष्य में इसमें जो हिडन ब्लेसिंग है वो ये है कि हमको जिंदा रख के हम उस रोटी को खा सके। आप ना सिर्फ रोटी दे रहे हैं लेकिन हमको रोटी खाने की, उसको पचाने की, उससे ताकत पाने की आप हमको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। ये सिर्फ रोटी दे दे, आप रहे ना, आप खत्म हो गए, आपकी सांसें उसने खींच लिया, रखिए रोटी लेकर के। तो जब आप ये दुआ करते हैं तो आप रोटी मत देखिए, आप ये देखिए कि रोटी खाने की ताकत उसने दिया है। आज जो लोग चले गए उनके घर में रोटियां भेज दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मुर्दा कितनी रोटी खाएगा? आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि खुदावंद आपने ना सिर्फ रोटी दी है लेकिन उस रोटी के साथ वो जीवन की रोटी दी है, वो जीवन का जल दिया है। आज मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने के लिए पूरी मंडियां पड़ी है। इसके अंदर एक एक जन तैयार था, एक जन नहीं था जो खड़ा होकर कहता नहीं प्रभु हमें मार भी डाले यहां पर चलेगा, वो हमको निकाल करके लेकर के आया है, नाउ इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर का भय मानना मनुष्यों के भय मानने से कहीं ज्यादा बेहतर है। शद्रक मेशक अबेदनगो पहुंच गए राजा साहब के पास, बोले कोई खिलाफत नहीं है लेकिन आपका हुक्म नहीं मानेंगे, हमको उसका भय ज्यादा है। अरे आप डरा रहे हैं, बिल्कुल डरा रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना, फियर ऑफ द लॉर्ड। क्या मतलब हुआ? कौन सा फियर? यस, जो आज डर खत्म हो गया है। आज इंसान का डर, रोटी का डर ज्यादा हो गया है, और इसीलिए हमारे नवयुवक जो है वो रोटी की तलाश में इधर उधर जा रहे हैं बजाय अनंत जीवन की रोटी के लिए। कहा उनको दुनिया की सारी रोटी पर लात मार के बोले नहीं चाहिए मेरे को, हम खुदा क्या की खिदमत करेंगे, हम खुदा का कलाम प्रीच करेंगे, खुदा हमें खिलाएगा। कौवों से रोटी खिलवाया मित्रों, कौवों से मांस खिलवाया उसने, बेहतर से बेहतर। और जो भोजन दिया, हम आगे फिर देखेंगे, जो भोजन परमेश्वर ने दिया, भूल गए वो मांस की हांडियां, सड़ा गला, पता नहीं क्या खाते थे वहां पे, मिस्रियों में क्या खाते होंगे, उस गुलामी में क्या खाते होंगे वो वही जानते होंगे। कभी कभी संसार हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप प्रभु की आशीष को, उसकी भलाइयों को, उसके उपकारों को आप देखेंगे तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आप कहेंगे मुझे माफ करना प्रभु जी। मैं चाहता हूं कि इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़िएगा और माफी मांगिएगा। मैंने माफी मांगी, मैंने कहा प्रभु अगर मैं कभी बुड़बुड़ाया हूं, मैंने कभी किसी तेरे सेवक के प्रति कुछ बात कही है, मुझे माफ कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उस सेवक की वजह से की बजाय मैं आप पर बुड़बुड़ा रहा था, आपने अपॉइंट किया उसको और हम सोच रहे हैं हम पादरी की बुराई कर रहे हैं, हम लीडर की बुराई कर रहे हैं, मगर कहीं ये आपके खिलाफ ना हो जाए और आपके खिलाफ हम कोई बात नहीं कर सकते। कहीं खुदा ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो आपकी क्लास लग जाएगी, हमारी और आपकी बड़ी परेशानी हो जाएगी। पिलातुस चले आए यीशु मसीह से पूछने के लिए ये क्या है वो क्या है। यीशु मसीह ने, मैं सोच रहा था कि अगर यीशु मसीह ने तुमसे पूछ दिया होता ना तो जवाब देते नहीं फिरते। आज हम लोग को दुनिया के क्वेश्चन है, बाइबल में ये क्यों लिखा, बाइबल में क्यों लिखा, प्रभु ने ये क्या, अब प्रभु आपसे कुछ पूछ दे तो आपके पास जवाब देते नहीं बनेगा। सारी उसकी आशीषों का उपयोग किया आपने और कितनी बार उसको धन्यवाद दिया। अपना बुड़बुड़ाना एक तरफ रखिए और अपना धन्यवाद एक तरफ रखिए। बुड़बुड़ाना ज्यादा होगा, कुड़कुड़ाना ज्यादा होगा बनिस्बत धन्यवाद के। मित्रों, प्रभु ने हमें बड़ी सावधानियां दी हैं, बड़ी चेतावनियां दी हैं और इन चेतावनियों की उसका अवहेलना मत कीजिएगा।
हमें एक स्वर्ग के मार्ग पर जाना है। हाँ ठीक है, जंगल का मार्ग होगा, बेयाबान का मार्ग होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, दिन में बादल की साया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। वो हमारे साथ है। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलो। मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। घोर अंधकार की मौत की वादियां क्यों ना हो, क्योंकि तू मेरे साथ है। मित्रों, इस बात की मैं तस्दीक कर सकता हूं, सर्टिफाई कर सकता हूं कि वो हर पल, हर समय, कोई भी वादियां क्यों ना हो, कोई भी जंगल क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो बराबर हमारे साथ है। और इसलिए हम दिल खोल करके, हाथों को उठा करके, अपनी जुबान को खोल करके उसका धन्यवाद करेंगे और कहेंगे, थैंक यू जीसस, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो। जय मसीह।